प्राइस की वैल्यू नहीं, आप कह सकते कैंडल की वैल्यू नहीं है। हाँ, कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है। ओके सर, सर इंटरनल है ना इस वजह से, हाँ जी। क्योंकि तो बॉडी क्लोज नहीं हुई हाँ, और विक उनमें भी शो नहीं हो रही नीचे। प्राइस प्राइस मूवमेंट तो रही है, प्राइस कभी अप गई है, कभी डाउन आई है, कभी अप गई है, लेकिन वो पिछली हम्म। कैंडल के रेंज के अंदर अंदर ही वो कहानी चलती रही है। तो उसके बाद यस सर, ऐसे ही हाँ, है। उसके बाद जो प्राइस है उसने ये वाला एक्सट्रीम टॉप लगाया, ये वाला। अब एक्सट्रीम टॉप लगाने के बाद आप देखिए यहां से प्राइस ने फिर रिवर्स आना शुरू किया है। अब आप देखें जब प्राइस ने रिवर्स आना शुरू किया है तो यहां पे हमारा जो एक पहला पुल बैक था, ट्रू पुल बैक, वो कौन सा था? वो था ये वाला जो हमने मार्क किया है। तो प्राइस ने देखें उस ट्रू पुल बैक को, जो इस लेग में ऊपर से आती हुई प्राइस के लिए जो पहला ट्रू पुल बैक उसको पेश आया, जो फेस करना पड़ा, वो ये वाला था, ये बॉटम था। तो यहां से उसने प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली इस पुल बैक से। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि प्राइस अगर इसके बाद पहला पुल बैक लेने के बाद उसको ब्रेक करने या उसको विक थ्रू विक ग्रैब करने के बाद प्राइस अगर दोबारा भी नीचे चाहे जितना मर्जी चली जाए, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट से नीचे ना जाए, इससे ऊपर ऊपर प्राइस के पास एक खुला मैदान है, एक खुली, एक मतलब है उसके पास रेंज है कि प्राइस इस बॉर्डर से, क्योंकि आखिरी प्राइस का बॉर्डर ये वाला है, इससे ऊपर ऊपर प्राइस खुला खेल सकती है, उसके पास पूरा एक ग्राउंड मौजूद है। ठीक है। तो वही हुआ, प्राइस जो है एक इधर से ट्रू पुल बैक लेने के बाद जब नीचे आई, तो नीचे आने के बाद उसने अपना एक बॉटम डिसाइड करने के बाद प्राइस ऊपर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये देखिए जहां से प्राइस वापस हटी थी उसी पॉइंट पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहां पे ये देखिए, ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अपना ये पॉइंट फाइनल हो गया, ये वाला हो गया हायर हाई। इसी पॉइंट से प्राइस वापस आके उसने इंड्यूसमेंट ली, और ये बॉटम फाइनल होने के बाद प्राइस ने एक इंपल्सिव लेग के थ्रू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये जो बॉटम था ये अपना हो गया हायर लो। ठीक है। अब ये देखें, ये अपने पास लेवल डिजाइन हो गया एक अप ट्रेंड में लेग जाती हुई। ये जो हमने देखे यहाँ पे 3 लेवल निकाले हैं, एक ये है हायर हाई हायर लो, बीच में ये सिंपल पुल बैक्स थे, ट्रू पुल बैक्स थे, उसके बाद ये दूसरा लेवल प्राइस ने डिजाइन किया हायर हाई हायर लो, उसके बाद प्राइस ने ये तीसरा अपना कैंडिक लेवल बनाया हायर हाई हायर लो। ठीक है। नादिया और राना प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखें अब प्राइस जो है उसका पहले देखें बॉर्डर कौन सा था, प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो उसका देखें बॉर्डर पहले प्राइस ने ये बनाया। ठीक है। कि प्राइस ने ये बना के बॉर्डर ये साबित किया कि भाई जब मैं फ्यूचर में इस लेवल को तोड़ूंगी नीचे आके तो मेरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो मेरा अप ट्रेंड कंटिन्यू है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बुलिश से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्राइस जब ऊपर जाती गई तो उसने ऊपर जाके ये एक दूसरा लेवल डिजाइन कर दिया, तो यहां से बॉर्डर अपना यहां शिफ्ट हो गया। अब ये वाला बॉर्डर है अपना, कि जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारा ये कंफर्म होगा कि प्राइस अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी। लेकिन प्राइस ने फिर ऊपर जाके एक और बॉर्डर बना दिया, एक और लेवल डिजाइन कर दिया, तो फिर हमारा बॉर्डर यहां से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, ये जो ऊपर उसने हायर लो बनाया है। ठीक है। अब यहां पे शिफ्ट होने के बाद अब आप तो गौर सर हम करें कि प्राइस ने वापस आके उसी पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ये पिछले लेवल भी काउंट करेंगे ना, जो जो जहाँ से इसने स्टार्ट किए हैं लेवल्स बनाना, तो ये सारे काउंट होंगे फिर? कौन से अतीका, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा रिपीट मतलब कीजिएगा। आपने कहा ना कि ये पहला लेवल है, मतलब जहाँ से आपने ये कहा कि ये फर्स्ट लेवल है, तो जहाँ पे ये जाके वो एमएसएस करेगी तो ये पिछले लेवल भी काउंट होंगे ना, जितने भी ये बनाएगी? ये जो इधर हाँ जी।
नहीं, वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जब उसने पहला लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर बाकी का मीनिंग मकसद खत्म हो गया। क्योंकि लेवल उसके बनाने का मकसद ही यही है कि जब वो आखिरी लेवल को ब्रेक करेगी तो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारे लिए ये दूसरे जो लेवल्स हैं वो यूजलेस हो जाएंगे। हमारे पहले लेवल को जब प्राइस ब्रेक करेगी तो अगले लेवल्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस उनको ऑटोमेटिकली तोड़ती जाएगी, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर चेंज हो चुका है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुकी है प्राइस। तो इसलिए हमें सिर्फ उस पुल बैक को ब्रेक करने की शर्त को पूरा करना है जो पहला लेवल होगा, हायर हाई हायर लो, ये वाला जो उसने बिल्कुल ऊपर टॉप एक्सट्रीम टॉप पे बनाया है। तो ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं ये ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आके इनको ब्रेक करेगी, इनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। जब उसने पहले वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको ब्रेक किया और कंफर्म किया अपने ट्रेंड को फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, तो फिर ये इनको भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, फिर इनको देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ आ गई? आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही। अच्छा, जब प्राइस अब देखें जो आखिरी लेवल उसने बनाया हायर लो, तो प्राइस ने वापस आके उसी पॉइंट को क्या किया, एमएसएस कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया कि आखिरी हायर लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। जो आखिरी बॉर्डर बनाया था प्राइस ने अप ट्रेंड में, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया और प्राइस जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको डाउन साइड में देखेंगे कि प्राइस डाउन साइड में सेम उसी मैकेनिज्म के तहत ट्रैवल करेगी या कैसे ट्रैवल करती है या क्या उसका बिहेवियर होता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखें जब प्राइस ने एमएसएस कर दिया उसके बाद अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट से एमएसएस हुआ, तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, ये सारा इटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब यहाँ से प्राइस ने एमएसएस कर दिया, प्राइस नीचे आई, ये एक्सट्रीम बॉटम लगाया, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्राइस आने के बाद उसने अपना एक टॉप लगाया, लेकिन आप देखें इधर से उसने कोई ट्रू पुल बैक नहीं लिया। ठीक है, तो ये कोई प्राइस का लेवल डिसाइड नहीं हुआ, ये वाला। ठीक है, ये एक जस्ट सिंपल पुल बैक है। ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ। ये वाला क्यों कि इसने इधर से कोई किसी भी ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी या ट्रू पुल बैक को इंड्यूस नहीं किया इस लेवल ने। ये लेग वापस गई, एक टॉप लगाने के बाद वापस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई, तो इस कंडीशन में ये एक जस्ट सिंपल ट्रू पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट लेने के लिए जैसे मैंने बताया कि अब ज़ाहिर है डाउन ट्रेंड है तो इधर एक ट्रू पुल बैक को प्राइस को लेना ज़रूरी था, लेकिन इस लेग में कोई ट्रू पुल बैक नहीं है जिसको प्राइस ने जाके लिया हो। प्राइस ने अपना एक टॉप लगाया, फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और नीचे गई। यहां पे समझ आई इस चीज की? नो सर। नहीं आई? ठीक नो है, सर, सर उसके पीछे भी तो एक। अब देखे ना प्राइस ने अब यहाँ पे क्या किया कि प्राइस का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस ने अपने आखिरी लेवल को एमएसएस कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। प्राइस ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो मेरा अप ट्रेंड था वो अप डाउन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब जब डाउन में कन्वर्ट हुआ है तो अब हम डाउन साइड में ये सारी मेजरमेंट करेंगे जो हमने अप ट्रेंड में ये की है। उसी तरह हम इस लेग को अब नीचे जाती हुई प्राइस को उसी तरह से रीड करेंगे कि प्राइस कहाँ कहाँ पे पुल बैक लगा रही है और कहाँ कहाँ पे अपने इंड्यूसमेंट लेके बॉर्डर बना रही है। ठीक है, तो प्राइस अब जब यहाँ से नीचे आई है तो ज़ाहिर है हमने हमेशा प्राइस को जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है लेवल तो उसके बाद हम प्राइस को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद प्राइस को देखते हैं कि क्या किया है, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं प्राइस ने क्या किया है। तो यहाँ पे हम जब प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है।
अब वही है कि प्राइस यहाँ से वापस आई है, जब प्राइस वापस आ रही है तो अब उसको इस लेग में कहीं ना कहीं ट्रू पुल बैक चाहिए जिसको आके ये ले, ठीक है। अगर इधर इस लेग में किसी भी ट्रू पुल बैक को प्राइस नहीं लेती, ग्रैब नहीं करती, ब्रेक नहीं करती, टच या टैप या इंड्यूसमेंट नहीं लेती और प्राइस उसी तरह से नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है, तो फिर इसका मतलब है ये सिंपल पुल बैक है। क्योंकि एक सिंपल पुल बैक और इंड्यूसमेंट पुल बैक या इंड्यूसमेंट लेवल वाले में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क है ना कि एक सिंपल पुल बैक जस्ट एक पुल बैक रहेगा जो कि कहीं से भी किसी दूसरे ट्रू पुल बैक को नहीं ब्रेक करेगा या इंड्यूसमेंट नहीं लेगा। वो अथेंटिक लेवल बनता ही तब है जब वो किसी ट्रू पुल बैक को खा लेगा, उसको इंड्यूस्ड कर देगा, तभी वो बनेगा ना हाई लोअर लो लोअर हाई। क्योंकि अब हम इसको डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, तो अब ये लोअर लो लोअर हाई नहीं बना क्योंकि इस साइड में पहले हम प्राइस को क्या कर रहे थे, प्राइस जब नीचे आ रही थी तो हम इस साइड में ट्रू पुल बैक देख रहे थे। अब प्राइस जब नीचे आ रही है तो हम इस साइड में ट्रू पुल बैक देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड वाली लेग में, कि ज़ाहिर है जब प्राइस वापस पुल बैक लेने जाएगी तो ज़ाहिर है इधर इस लेग में ही कोई ना कोई ट्रू पुल बैक होगा, तो उसको प्राइस लेके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो फिर ही वो लोअर लो लोअर हाई डिज़ाइन होगा। समझ आई? नहीं आई? जी सर। नहीं आई, चले नो प्रॉब्लम। जी। Let me choose another place where we can identify the 2 or 3 levels in downtrend. एक मिनट, क्योंकि ये जो मैं बीच में MSS ले आया हूँ शायद इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे देखिए, अब देखिए प्राइस का ये एक्सट्रीम टॉप था, ठीक है। पीछे से प्राइस एक अप लेग में आ रही थी, यहाँ से ऐसे अप लेग में, और अप लेग में अप ट्रेंड में उसने ये लेवल मार्क किए थे, हायर हाई हायर लो, ठीक है। उसके बाद ऊपर फिर उसने ये मार्क किया हायर हाई हायर लो, ठीक है। जब हायर हाई हायर लो मार्क किया तो एक्चुअल में क्लोज बेस्ड हायर हाई हायर लो ये वाला है, ठीक है। और ये वाला जो हायर हाई हायर लो है, अगर आप गौर करें तो यहाँ से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं दी कैंडल ने। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो क्लोजिंग बॉडी है उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। वो हम आगे जाके उस पर डिस्कस करेंगे कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो वो कैंडल बॉडी जो है वो कितनी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट से ऊपर हो तो वो सही में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि ये आखिरी हायर हाई हायर लो ये डिज़ाइन किया है प्राइस ने, हायर हाई हायर लो। ये हायर हाई हायर लो क्या हुआ है कि देखिए ये ट्रू पुल बैक प्राइस ने इधर से इसको ग्रैब किया है, लिक्विडिटेट किया है, इंड्यूसमेंट ली है। उसके बाद प्राइस ने फिर ऊपर जाके यहाँ पे देखें कि प्राइस ने ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता तो ये लेवल हायर हायर लो वाला ये बॉर्डर फाइनल हो जाता। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, एग्जैक्ट ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये वाला पॉइंट जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से ऊपर जो कैंडल बॉडी क्लोज हुई है इस कैंडल की, अगर मैं जूम करूं तो दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए जो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे।
जिसका पहला रूल ये होना चाहिए कि पहला रूल ये है बल्कि कि ऊपर कैंडल बॉडी, कैंडल के ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये विक है, ये विक नहीं होनी चाहिए। ये अगर विक ना होती, पूरी बॉडी यहां तक जाती, तो फिर ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सक्सेसफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जब तक आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सही आइडेंटिफाई नहीं करेंगी तो ये पूरा लेवल गलत हो जाएगा। अब अगर आप ये कह रही हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोज है और आप इसको बॉर्डर बना के बैठ गई हैं और प्राइस यहाँ से आके लिक्विडिटेट करके ऊपर निकल जाती है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि ऐसा क्यों है। हालांकि प्राइस ने तो ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसीलिए प्राइस के पास अब एक खुला मार्जिन है कि वो प्राइस इसको नीचे ब्रेक करके नीचे आके फिर ऊपर निकल जाए, फिर ऊपर जाके दूसरी दफ़ा एक अच्छा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर दे। तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो कैंडल है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले एग्जैक्ट बॉर्डर पे जो कैंडल आई है उसके ऊपर उसकी बॉडी से ज़्यादा ऊपर विक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉर्डर से उसकी जो कैंडल बॉडी है वो 50% से अबव ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, नीचे नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडल बनी है, वो आधी ऊपर है आधी नीचे है, एग्जैक्ट इस बॉर्डर से, जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बॉर्डर है उससे आधी बॉडी ऊपर है आधी नीचे है, लेकिन उस आधी बॉडी के साथ ऊपर से विक भी है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, हमें 70% ऊपर बॉडी चाहिए इस बॉर्डर से ऊपर ऊपर। एक कैंडल जब टोटल साइज में बन जाएगी तो उसके टोटल साइज का 70% ऊपर बॉडी चाहिए, 50% से अबव पक्की होनी चाहिए और ऊपर उसके विक भी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में प्राइस बहुत बड़े ट्रैप बनाती है। ठीक है, उन ट्रैप में फंसाती है, क्योंकि यही वो लेवल या यही वो जगह होती है जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं प्राइस का बॉर्डर, कि इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे ही प्राइस के बॉर्डर डिसाइड होते हैं। तो इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही प्राइस जो है वो आपको फंसाती है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से प्राइस का पूरा कंसेप्ट गलत हो सकता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको मज़ीद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और इस पे मैं थोड़ा और इस पे इलेबोरेशन करूँगा बाकायदा कैंडल्स बना के कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा फेक होता है कौन सा रियल होता है। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फ़िलहाल हम आप आगे चलते हैं, एक डाउन यस लेवल में इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जी नादिया। यस सर, मैं आपकी बात ही सुन रही थी। ठीक है, ठीक आप है। बताएं अभी। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे जो मेजर एक लेवल था, जो एक कंफर्म हायर हाई हायर लो था, ये वाला, ये देखिए हायर लो, सॉरी हायर हाई हायर लो, ये ऊपर शायद गलत मार्क हुआ हुआ है, ये हायर हाई पॉइंट है, ये हायर लो पॉइंट है। इसको यहाँ पे देखें। अब देखिए यहाँ पे वही बात है कि प्राइस नीचे आई, उसने विक निकाली है। ये बकायदा यहाँ पे MSS नहीं हो सका, प्राइस ने पहली अटेम्प्ट में विक ट्राई की है। तो ऐसा इसको नहीं समझना कि ये अब MSS हो गया या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब प्राइस को लाजमी नीचे क्लोज होना। अब दूसरी अटैम्प्ट में यहाँ पे देखिए प्राइस ने डायरेक्ट छलांग लगाई, क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग थी, प्राइस नीचे इतनी आके यहाँ पे ओपन हुई। इसमें जी। जी। वो कोली में सरफ डाली पड़ी है, स्लैब भी पड़ी है, तो पॉइंट से सरफ ज्यादा डाल ली थी, वो पड़ी है प्लास्टिक कोली ना मिखालदा वाली। नादिया अपना माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज। अच्छा, तो जब प्राइस ने नीचे एक अच्छी ब्रेकेज दे दी, एक MSS हो गया इस पॉइंट से, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि जो प्राइस थी जो पहले अप जा रही थी अब वो डाउन में कंफर्म होगी, कि यहाँ से अब प्राइस का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यानी अब बेरिश लेग बनेगी। तो अब यहाँ पे देखें, जब प्राइस ने इस पॉइंट पे MSS करने के बाद प्राइस ने ये वाला बॉटम फाइनल किया, तो इस बॉटम से प्राइस वापस रिवर्स हुई
और उसने ये देखे यहाँ पे इस ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी ली, इस ट्रू पुल बैक को उसने टैप किया, इंड्यूसमेंट ली यहाँ से, ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने विक निकाली, ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। इंड्यूसमेंट में मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट में ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग या विक वगैरह जो भी हो वो कोई कंपलसरी नहीं है, सारी चीज़ें ऑप्शनल है। चाहे कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज हो, बॉडी क्लोज ना हो, विक ऊपर लगे, बस वही काफ़ी है। उसके बाद प्राइस नीचे आई, उसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये वाला लेवल जो था ये अपना एक बॉर्डर डिसाइड हो गया, पहला बॉर्डर लोअर लो लोअर हाई, क्योंकि अब डाउन साइड में लेग आ रही तो डाउन साइड में प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाएगी, अप साइड में हायर हाई हायर लो बनाएगी इंड्यूसमेंट लेके। अब प्राइस का नीचे आते हुए देखें, यहाँ पे उसने MSS कंफर्म करते ही अपना एक बॉर्डर डिसाइड कर दिया, ठीक है, उसने कोई और ट्रू पुल बैक लगाने की जहमत ही नहीं की। फिर प्राइस आगे गई, आगे जाने के बाद अब प्राइस ने एक्सट्रीम बॉटम ये लगाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल ली, तो आप देखिए प्राइस यहाँ तक आई, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस लेग में कोई प्राइस ने ट्रू पुल बैक को ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट ली नहीं ली, सिंपल नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इट्स मीन ये हमारा सिंपल ट्रू पुल बैक हो गया, ये इंड्यूसमेंट नहीं बनी, यहाँ प्राइस ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, यहाँ पे प्राइस ने कोई अपना बॉर्डर नहीं बनाया, अभी तक प्राइस का ये वाला बॉर्डर स्टिल कायम है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉर्डर, ठीक है। अब इसके नीचे जब प्राइस नया बॉर्डर बनाएगी तो ये बॉर्डर यहाँ से उस अगले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। प्राइस अब नीचे आई, एक ट्रू पुल बैक फाइनलाइज करने के बाद प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस जो थी उसने यहाँ पे फिर एक ट्रू पुल बैक लगाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये भी ट्रू पुल बैक है प्राइस का, ये भी ट्रू पुल बैक है प्राइस का, ये दोनों लेवल इंड्यूस्ड नहीं है, दोनों कोई ऐसे बॉर्डर लेवल्स नहीं है, लोअर लो लोअर हाई इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ सिंपल पुल बैक्स हैं, ट्रू पुल बैक्स हैं। प्राइस अब यहाँ से वापस आई, ये एक एक्सट्रीम बॉटम लगा के वापस मुड़ी। अब देखें यहाँ पे प्राइस ने पहली ही शर्त पूरी कर दी, इस ट्रू पुल बैक को उसने ऊपर ब्रेक कर दिया या उसकी इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, यहाँ से। अब उसके बाद देखें प्राइस ऊपर ही जाती रही, उसने दूसरा ट्रू पुल बैक भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये नहीं समझना कि ये फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की शर्त क्या है कि प्राइस अपने लोअर हाई को ब्रेक करे जो उसने बॉर्डर ऊपर बनाया है, उसके बाद अभी तक प्राइस ने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, सिर्फ ट्रू पुल बैक्स ही हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस वापस मुड़ी है तो उसने ये पहला ट्रू पुल बैक लेके इंड्यूसमेंट की शर्त पूरी की है। अब उसके बाद प्राइस स्टिल ऊपर जा रही है, ऊपर जितना मर्जी चली जाए, हमारी शर्त पहले ही ट्रू पुल बैक पे पूरी हो गई। अब प्राइस ऊपर जितना मर्जी जाए, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि अपने इस बनाए हुए बॉर्डर को ना तोड़े। अगर प्राइस ने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो, अगर प्राइस का फिर मूड बदल गया है तो जब इस लोअर हाई को ब्रेक कर देगी तो प्राइस का यहाँ फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा ऊपर के लिए। तो प्राइस अभी स्टिल ये चाहती है कि वो नीचे के ट्रेंड को कंटिन्यू रखे, तो उसने ये देखे इस बॉर्डर को रिस्पेक्ट दी, इस बॉर्डर तक प्राइस गई, इसको रिस्पेक्ट दी, और रिस्पेक्ट देने के बाद प्राइस फिर नीचे आई, और हमारे ये जहाँ से प्राइस वापस पीछे इंड्यूसमेंट लेने गई थी उसी पॉइंट से नीचे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे प्राइस ने बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो अपना ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल फाइनल हो गया। इसके बाद अब ये दूसरा हुआ, ये लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए ये अलग बात है कि प्राइस ने अपना दूसरा बॉर्डर का जो टॉप है वो पिछले टॉप के करीब ही जाके लगाया है, लेकिन ये वाला पहला बॉर्डर था, ये वाला अब दूसरा बॉर्डर बन गया प्राइस का। अब ये बॉर्डर जो था ये वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्राइस का आखिरी बॉर्डर है नीचे आते हुए। अब आगे देखेंगे, अब जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो प्राइस मुसलसल नीचे आ रही है, यहाँ पे कुछ SMC पुल बैक है, उसके बाद ये एक ट्रू पुल बैक है, यहाँ पे
ये देखिए प्राइस अपने आखिरी कैंडल से ऊपर उसने बॉडी क्लोजिंग दी है और बकायदा ट्रू पुल बैक जो है वो डिज़ाइन किया है। ट्रू पुल बैक के बाद प्राइस ने नीचे बकायदा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बल्कि देने के पहले प्राइस ने फिर यहाँ पे एक ट्रू पुल बैक दिया है, फिर प्राइस नीचे आई है। यहाँ पे दो ट्रू पुल बैक है, फिर प्राइस ने ये नीचे एक एक्सट्रीम बॉटम लगाया, अब प्राइस ऊपर फिर वापस जा रही है। अब यहाँ से जो पहला ट्रू पुल बैक था प्राइस ने उसको ले लिया, ठीक है। लेने के बाद प्राइस को चाहिए था कि प्राइस कहीं ना कहीं से वापस आती, लेकिन प्राइस ने क्या किया कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई और उसने ये देखें यहाँ पे ये जो बॉर्डर था आखिरी प्राइस ने जो बनाया था अपना, उस बॉर्डर को ब्रेक किया। हाँ यहाँ पे देखिए ये ब्रेक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे फिर हो गया MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जो प्राइस डाउन आ रही थी वो प्राइस अब यहाँ से उसका मूड बदल गया और प्राइस अप जाना शुरू हो गई, ठीक है। ये देखिए उसी लेवल में फिर प्राइस जो उसका एक पीछे जो मेन ट्रेंड था उसको उसने कंटिन्यू रखा। फिर प्राइस ने यहाँ पे एक और एक्सट्रीम टॉप लगाया और ये जो अप ट्रेंड में लेग बनी थी उसका ये लेवल प्राइस ने फिर ब्रेक किया। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे उसी पॉइंट को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे ट्रेंड। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। प्राइस बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजन चेंज करती है, बहुत जल्दी जल्दी अपने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। जिस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे वो नॉइज़ कम होता जाएगा, वो एक आपके सामने एक ट्रू फॉर्म बनती नज़र आती जाएगी, एक ट्रू शक्ल उसकी बनती जाएगी। ट्रेंड इतना जल्दी अप डाउन नहीं होगा, ठीक है। जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम करते जाएंगे उतना नॉइज़ कम होता जाएगा, उतना ट्रेंड आपको स्ट्रेट नज़र आता जाएगा। आप देखें ना, अगर हम 5 मिनट में जाएं तो यहाँ से लेके ये जो मेरे लेवल ये ब्लू कलर में मार्क हुए हुए हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जितने भी हैं, इन लेवल्स के दरमियान 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बकायदा एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ हायर हाई हायर लो वाली लेग में एक बकायदा प्राइस ने डाउन ट्रेंड बनाया, प्राइस नीचे आई। हायर लो वाले पॉइंट पे जब प्राइस 5 मिनट टाइम फ्रेम में पहुंची तो फिर यहाँ से प्राइस ने अप ट्रेंड बनाया और अप ट्रेंड बना के फिर प्राइस ऊपर गई। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये जस्ट उसका एक लेवल डिज़ाइन हुआ, हायर हाई हायर लो और ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हायर हाई हायर लो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे भी देखें वही सेम फार्मूला आ रहा है, चाहे टाइम फ्रेम कोई सा भी आप ले ले, फार्मूला आपका सेम होगा। अगर इस लेग को आप देखें तो देखिए अगर ये प्राइस थी यहाँ टॉप लगाया तो ये देखिए ये ट्रू पुल बैक था, प्राइस ने वापस आके इस ट्रू पुल बैक को खाया, इंड्यूस्ड किया, प्राइस ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर प्राइस ने ये एक्सट्रीम टॉप लगाया, यहाँ से प्राइस नीचे आई, इस ट्रू पुल बैक को प्राइस ने ब्रेक किया, खाया, इंड्यूस किया, करने के बाद फिर प्राइस ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये लेवल फाइनल हो गया, हायर हाई हायर लो। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये सारा ट्रू पुल बैक था, प्राइस यहाँ पे टॉप लगाने के बाद उसने ये आके ट्रू पुल बैक खाया, खाने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई और उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये हायर आई हायर लो इस तरह फाइनल हुआ। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने ये एक पुल बैक था इटर्नल में और ये प्राइस ने एक्सटर्नली प्राइस वापस आई, ये ट्रू पुल बैक खाया, नीचे बॉटम लगा के फिर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये हायर हाई हायर लो डिसाइड हुआ। फिर प्राइस ऐसे ऊपर गई, ये एक SMC पुल बैक था, बीच में ये SMC पुल बैक था, यहाँ पे फिर प्राइस ने एक ट्रू पुल बैक लगाया, ऊपर क्लोजिंग दी, फिर प्राइस वापस आके उस ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी ली, उसको खाया, उसको इंड्यूस किया और एक ये बॉटम लगाने के बाद प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इसी तरह हायर हाई हायर लो डिसाइड हुआ। अभी प्राइस जो है अब ये वाला लेवल डिसाइड कर रही है, अभी करंटली जो लाइव मार्केट चल रही है कि प्राइस ने ये देखिए ये वाला ट्रू पुल बैक था, यहाँ पे भी ट्रू पुल बैक था, ये दोनों ऊपर नीचे ट्रू पुल बैक थे, प्राइस ने वापस आके उन्हीं ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी ली है यहाँ पे इस तरह से ये इस यहाँ पे
लिक्विडिटी लेने के बाद, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस अब वापस ऊपर फिर जा रही है। अब अगर प्राइस इस पॉइंट से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है, इस पॉइंट से जहाँ से प्राइस वापस आई है ट्रू पुल बैक की इंड्यूसमेंट लेने, उससे ऊपर जब फिर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगी तो फिर ये लेवल भी फाइनल हो जाएगा, हायर हाई हायर लो। तो इस तरह करके ये प्राइस अपने बॉर्डर बनाती जाती है और ऊपर जाती जाती है। और जब उसका प्लान होता है चेंज होने का, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्राइस पीछे एक चेंज हुई, उसने बकायदा एक बड़े टाइम फ्रेम में अपना एक प्लान चेंज किया और प्राइस ने एक बड़ा डीप पुल बैक दिया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है, तो 1 आवर में ये देखिए हायर हाई हायर लो, ये आखिरी बॉर्डर बनाया था प्राइस ने नीचे से अप लेग में, और प्राइस ने अब यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक किया, अपने लास्ट हायर लो को ब्रेक किया, एमएसएस किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और उसके बाद देखें प्राइस में कितना डिप आया, ये प्राइस ने बॉटम लगाया, ठीक है। और जब ये नीचे की लेग बन रही थी तो नीचे एक बेरिश लेग में ये लेवल अपना ये बॉर्डर डिसाइड किया, लोअर लो लोअर हाई। अब देखिए प्राइस ने ये देखिए ये एक ट्रू पुल बैक लगाया था और नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो वापस फिर जाके इस ट्रू पुल बैक को उसने इंड्यूस्ड किया, इस ट्रू पुल बैक को, ठीक है, ये टॉप है उस ट्रू पुल बैक का। इसको इंड्यूस करने के बाद प्राइस ने टॉप लगाने के बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये लेवल अपना फाइनल हो गया, लोअर लो लोअर हाई, और फिर प्राइस नीचे। अब ये जो बीच में सारे ये सिर्फ ट्रू पुल बैक्स हैं या एसएमसी पुल बैक्स हैं, यहाँ प्राइस ने कोई बॉर्डर नहीं बनाया। प्राइस फिर यहाँ से वापस गई, वापस जाने के बाद देखें इस बॉर्डर को उसने तोड़ दिया, यहाँ पे फिर एमएसएस हो गया इस लाइन पे, ठीक है। जहाँ पे जब फिर एमएसएस हुआ तो प्राइस का ट्रेंड जो पहले फिर डाउन उसने कंफर्म किया था, अब यहाँ से अप कंफर्म कर दिया। अब देखिए प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म करने के बाद अब प्राइस वापस आई, उसने अप ट्रेंड कंफर्म होते ही ये टॉप लगाते ही उसने नीचे आके इंड्यूसमेंट ली इस ट्रू पुल बैक से, इस ट्रू पुल बैक से जब इंड्यूसमेंट ली और प्राइस ने नीचे एक अपना बॉटम लगाया, लगाने के बाद प्राइस वापस जाके ऊपर ये देखे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, वही बात यहाँ पे प्राइस ने ट्रैप किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था तो ये वाला बॉटम कैसे फाइनलाइज होता, ये बॉटम तभी फाइनलाइज होना था जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती। इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी लेवल या बॉर्डर को फाइनलाइज करने के लिए। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सक्सेस नहीं हुआ तो प्राइस यहाँ से वापस आई और उसने इस बॉटम को भी तोड़ दिया। अब इस बॉटम को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बदल गया, नहीं, क्योंकि इस बॉटम को प्राइस ने इसलिए तोड़ा, ट्रैप किया कि लोग ये समझे कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई है और ये प्राइस का बॉर्डर बन गया है ऐसे हायर हाई हायर लो करके। तो जब प्राइस ने फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, लोग ये समझें कि अब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में प्राइस यहाँ पे अपना अप ट्रेंड कंफर्म कर चुकी थी और ये उसका ट्रैप था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ये बॉटम फाइनल नहीं था, फाइनल बॉर्डर नहीं था। प्राइस ने नीचे आके उसी फाइनल बॉर्डर जो जिसको बनाना था यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके उसी बॉटम को उसने ब्रेक किया, उसको सारा इंड्यूस्ड किया फिर दोबारा से, और प्राइस फिर दूसरी दफ़ा जाके उसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और जब यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो फिर प्राइस का ये वाला बॉटम फाइनल हो गया। इस तरह करके ये वाला हायर हाई ये वाला हायर लो फाइनल हुआ और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये देखें इस तरह करके प्राइस अपने लेवल फाइनलाइज करती, फिर ऊपर जाके ये लेवल फाइनलाइज किया, इनको हम जैसे पहले देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह करके प्राइस चलती और अपने फैसले बदलती है। जी सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। सारे खामोश हैं, नहीं समझ आई? सर आ गई है समझ। अच्छा आ गई समझ, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सर जी
थोड़ी थोड़ी आई है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब लेक्चर को रिपीट सुनूंगी तो फिर निकालूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इसको रिपीट सुने और मैं इस पे फिर एक अलग से भी एक वीडियो जो है वो बना के डाल दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, ठीक है ना, ताकि आप इस पे जितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें उतना अच्छा है, ठीक है। और फिर इस पे ना आगे जाके फिर हम एक प्योर जो है ना एक बड़ी लंबी जो एक डाउन ट्रेंड में लेग होगी उसको पकड़ के उसको डाउन ट्रेंड लेग में फिर दोबारा से इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। कोई सवाल किसी का या कोई सवाल नहीं? हेलो। जी सर। सारे सो गए हैं, मैं पूछ रहा हूँ कोई सवाल किसी का, कोई एनी क्वेश्चन कोई? सर समझ आ गई है, क्वेश्चन कल करेंगे। चलें ठीक है, फिर इसको आज हम हाँ यहीं सारे मौजूद भी हैं। हैं। मुझे लगता है सर एमएसएस की बात करके सबको कंफ्यूज कर दिए। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबने वाली बात है। चलें बहरहाल जो है नेक्स्ट हम एमएसएस को इलेमिनेट करके जो इसको देखेंगे एक प्योरली डाउन लेग में, कि भाई एमएसएस को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक डाउन लेग में सिर्फ इन्हीं लेवल्स को हम रीड करेंगे और देखेंगे, कोई मसला नहीं अगर इसकी वजह से कंफ्यूजन है तो। जी सर। लेकिन ये तो मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको ये पता चल सके कि जो लेवल्स हैं वो इन्हीं लेवल्स इन्हीं बॉर्डर्स की बेस पे चार्ट जो है वो अपनी अपनी प्राइस की डायरेक्शन डिसाइड करता है, यानी जो लेवल इंड्यूस्ड लेवल होते हैं उन्हीं को ब्रेक करके। इंड्यूसमेंट, जब ये इंड्यूसमेंट लेने के लिए नीचे आता है तो जितने ये पहले वाले उसके पुल बैक है, वो चाहे एक को खाए चाहे दो को खाए, लेकिन जब तक वो पहले वाले जो उसका होता है लोअर लो उसको क्रॉस नहीं करता, तो तब तक उसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले वो एक बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर हाँ बना जी। के फिर वापस आके उसको तोड़ता है, फिर जाके उसकी शर्त पूरी होती है कि वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, जी सर। चाहे वो बुलिश फॉर्म में बनाए चाहे वो बेरिश फॉर्म में बनाए, उसने बॉर्डर दोनों फॉर्म में बनाना है। बॉर्डर बनाने का उसका मकसद ही यही है ताकि वो बता हम्म। सके कि ये मेरा बॉर्डर था, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो प्राइस का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। हम्म। और नहीं तो उसको क्या पड़ी है कि वो बॉर्डर बनाए, उसको क्या तकलीफ है? उसको कोई जी तकलीफ सर। नहीं है, उसका ये मैकेनिज्म है, उसका ये एक हम्म। एक मतलब है गेम, रूल ऑफ द गेम है कि गेम ऑफ द रूल है कि भाई अगर मैंने गेम में रहना है तो मुझे इन रूल को फॉलो करना है। प्राइस ने जब एक बुलिश फॉर्म में रहना है तो वो बुलिश फॉर्म में अपने बॉर्डर्स बिल्डअप करती जाएगी। कौन से बॉर्डर? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और बेरिश फॉर्म में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करती जाएगी। और जब कोई भी आखिरी बॉर्डर जब वो ब्रेक करेगी रिवर्सल में, अब उसके अपोजिट में, तो जाहिर बात है वो एक एमएसएस कहलाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा कि भाई अब पहले प्राइस की जो डायरेक्शन थी वो अब रिवर्स हो गई है। जी सर। सर मुझे समझ आ गई है। इंशाल्लाह आई होप सो कि आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो सबको समझ आ जाएगी। फर्दर मोर कल जो भी क्वेश्चन होंगे लेके आए उनको डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इस पे सिर्फ एक सेशन हम जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह। टाइम जो है एंड जी। हो रहा है, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अब